नमस्कार, मैं अमित यादव। जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार चरम पर है और दोस्तों यही भ्रष्टाचार अब सेना के कुछ अधिकारियों के अंदर भी घुस गया है और इसी बात को लेकर आज अदालत ने मोदी सरकार को नोटिस भेजा है और जवाब तलब भी किया है। और दोस्तों मोदी सरकार के साथ साथ सीबीआई और कैग को भी नोटिस भेजा है यहाँ पर अदालत ने और पूरा लेखा जोखा मांगा है। दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो बुरी तरीके से मोदी सरकार अदालत में फंस गई है। दोस्तों पूरा मामला क्या है आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले एक खबर दिखाई थी जहां पर सेना का एक अधिकारी दिल्ली हाई कोर्ट गया और वहां पर कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि हम सेना में इसलिए जाते हैं कि जहां पर हम अपनी देश की रक्षा कर सके, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो हमें किसी दूसरे अधिकारी के यहाँ पर डॉग टहलाने के लिए ड्यूटी पर लगाते, यानी कि वहाँ पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भेजा था और कहा था कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। जो सेना का जवान बॉर्डर पर होना चाहिए वो किसी अधिकारी यानी बड़े अधिकारी के कुत्ते टहला रहा है। इसी बात को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस भेजा था। लेकिन आज आप लोग इस खबर में देखेंगे कि भाई सेना के अंदर भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और दोस्तों किसके कहने पर भ्रष्टाचार कह रहे हैं आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। दोस्तों हम लोगों को पता है कि जब से मोदी सरकार आई है भ्रष्टाचार आए दिन हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई भ्रष्टाचारी देश छोड़कर भाग गए और कुछ भ्रष्टाचारी आज भी हमारे देश में बैठे हुए मलाई काट रहे हैं। लेकिन जब आज इस खबर को हमने देखा तो ये खबर एक हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरीके से हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। दोस्तों जब सेना के अंदर भ्रष्टाचार होने लगे तब आप लोग समझ लीजिए कि भाई पूरी तरीके से सरकार फेल है। और दोस्तों यहाँ पर खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सेना में भ्रष्टाचार। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। पहले मैं आप लोगों को अखबार का नाम बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को लगे हाँ भाई जो ये खबर दिखा रहे हैं एकदम सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान अखबार की खबर है जहां पर साफ साफ लिखा है कि सेना में भ्रष्टाचार, लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई कैग से मांगा जवाब। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर सेना के एक जवान है लेफ्टिनेंट कर्नल ने याचिका दायर की और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार, सीबीआई और कैग से जवाब मांगा। दोस्तों कैग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो सरकार खर्चा करती है, कहां पर कितना पैसा खर्चा किया, इसी को निगरानी यहां पर कैग करती है। और दोस्तों आज आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार की नींद उड़ा दी है और सरकार के साथ साथ सीबीआई और कैग से भी यहां पर जवाब मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। दोस्तों यहां पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि याचिका के अनुसार सार्वजनिक धन से खरीदे गए सामान और अधिकारियों के मेष का बताकर पेश किया गया और खरीद की सीमा से बचने के लिए ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। इससे निगरानी और जांच से बचने की कोशिश की गई। दोस्तों पूरा मामला क्या है अभी आप लोग इसी वीडियो में समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय सेना में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े हुए एक मामले में केंद्र सरकार समेत कई एजेंसियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, केंद्र सरकार और कैग को नोटिस जारी कर सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने दिया है जिसने मामले की अगली सुनवाई 19 मई के लिए निर्धारित की। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोटिस जारी किया है। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार, सीबीआई और कैग को नोटिस जारी किया है। दोस्तों हम लोग देखते हैं भाई कोई सामान मंगाना होता है सेना का, तो ये मानकर चलिए जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ये मानकर चलिए कि जैसे कोई सामान मंगाना हो, मानकर चलिए कि भाई राफेल आने वाले हैं, मतलब या फिर आप समझ सकते हैं कि भाई जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हो गई उसे मंगाना हो, या फिर ये मानकर चलिए भाई सेना से जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको मंगाना हो, तो क्या होता है कि भाई आप ज़्यादा मात्रा में सामान को दिखाकर मंगा लेते हैं और आप सामान कम मंगाते हैं। आपने लिखित में तो ज़्यादा सामान मंगा लिया, लेकिन क्या होता है कि आप उतना मंगाते नहीं और पैसा आप सब ले लेते हैं। इसी बात को लेकर के आज लेफ्टिनेंट कर्नल ने याचिका डाली दिल्ली हाई कोर्ट में और तब जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार, सीबीआई और कैग को एक हिसाब से देखा जाए तो नोटिस भेजा है और पूरा जवाब मांगा। भाई पूरा मामला क्या है आप हमें पूरी जानकारी विस्तृत में दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि यह याचिका लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित श्योराण
द्वारा दायर की गई है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। याचिका में दावा किया गया है कि नई दिल्ली में तैनाती के दौरान उन्होंने एसीजी के तहत खरीद प्रक्रिया में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया। आरोप है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जिसमें खरीद प्रक्रिया में हेरफेर, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से उपयोग शामिल है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, यहाँ पर यह बताया गया कि भाई यहाँ पर जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग किया गया। और दुरुपयोग कहाँ किया गया? खरीद में हेरा फेरी की गई, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। और एक हिसाब से देखा जाए दोस्तों, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्तता है। दोस्तों हम लोगों को पता है भाई, कोई सामान मंगाना हो और आपने गलत दस्तावेज पेश कर दिया हो, और इसी बात को लेकर आज लेफ्टिनेंट कर्नल ने याचिका दायर दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत ही मोदी सरकार से जवाब मांगा, तुरंत ही कैग से जवाब मांगा, तुरंत ही सीबीआई से जवाब मांगा। भाई आप जवाब दीजिए हमें, आप हमें जवाब दीजिए कि भाई ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कौन से वो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका संपर्क दिल्ली से हो, कैसा भी हो सकता है। और दोस्तों मानकर चलिए कि भाई जो सरकारी धन होता है वो किसी एक बाप की बपौती नहीं है, वो हमारा धन होता है, आपका धन होता है। जब उसी धन से सेना के कुछ बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करें दोस्तों, तो ये भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारी सेना के जवानों के पास अगर हथियार नहीं रहेंगे, अगर उनके लिए जो जरूरी सामान है अगर उनके पास मुहैया नहीं कराया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा देश का खतरा के लिए समझ लीजिए घंटी बज जाएगी। ये मानकर चलिए जब सेना के पास इक्विपमेंट नहीं रहेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे, वो दुश्मनों से लोहा कैसे लेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन अभी भी कुछ सेना के ऐसे अधिकारी हैं जो सेना के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और दोस्तों उन पर अब बहुत बड़ा हथौड़ा यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट का चलने जा रहा है, और उन अधिकारियों की अब खैर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब शिकायत की गई उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिखा है कि याचिका के अनुसार सार्वजनिक धन से खरीदे गए सामान को अधिकारियों के मेज का बता करके पेश किया गया, और खरीद की सीमा से बचने के लिए ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। इससे निगरानी और जांच से बचने की कोशिश की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल शिवराण ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने 6 सितंबर 2024 से इस मामले में कई शिकायतें संबंधित अधिकारियों से की थी, जिनमें ठोस सबूत भी दिए गए थे। इसके बावजूद किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि यह निष्क्रियता महज लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर मामले को दबाने का प्रयास है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी भी सेना के कुछ अधिकारी हैं जो कहीं न कहीं इस मामले को दबाना चाहते हैं, लेकिन अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट चला गया है और अब उन अधिकारियों की खैर नहीं है। और दोस्तों मोदी सरकार को इस पर जवाब भी देना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।